मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विकास एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वह पॉलिटिकल थ्योरी या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधारणा है, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक आधारभूत अवधारणा भी है। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज विज्ञानों के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए और समाज विज्ञानों में तृतीय विश्व के देशों के अध्ययन के लिए नई नई अवधारणाओं का समाज वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो। उन्हीं में से एक अवधारणा है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की धारणा से संबंधित प्रमुख विद्वानों की हम बात करें तो इन प्रमुख विद्वानों में है लुशियन पाई, पावेल, डेविड एप्टर, कार्ल डाइच, कॉलमैन, लिपसेट, F.W. रिक्स, सैमुअल पी हंटिंगटन, पीटर मर्कल, एडवर्ड शिल्स आदि विद्वान। राजनीति विज्ञान मुख्यतः लुशियन पाई से संबंधित माना जाता है। यह लुशियन पाई इसके लीडिंग विद्वान हैं। लुशियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीति विकास के बारे में चर्चा की और उन्होंने राजनीति विकास की तीन प्रमुख विशेषता बताई। यह है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। यानी समानता का मतलब होता है समाज के अंदर सभी व्यक्ति समान हो और सबके साथ समान एक व्यवहार हो। क्षमता का मतलब है कि जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें समाज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करना और उनका समाधान करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन का मतलब है कि समाज में जो शक्ति का केंद्रीकरण कहीं एक न होकर उसका डिसेंट्रलाइजेशन और डिवीजन होना चाहिए। लुशियन पाई ने राजनीति विकास से संबंधित जितने भी अलग अलग सिद्धांत प्रचलित थे उन सिद्धांतों की में संशोधन की आलोचना की और संशोधन करके राजनीति विकास को एक नया आयाम प्रदान किया। तो पहला सिद्धांत है कि राजनीति विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो राजनीति विकास है उसके बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता, परंतु लुशियन पाई कहते हैं कि आर्थिक विकास के लिए सिर्फ राजनीतिक विकास ही आवश्यक नहीं है, अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्य क्षेत्रों में भी विकास आवश्यक है। दूसरी धारणा जो है कि राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों की राजनीति के रूप में, इस विचार को मानने वाले विद्वान हैं रोस्टेव, और उन्होंने अपनी पुस्तक एजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखा है कि राजनीतिक विकास आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु लुशियन पाई इस विचार से सहमत नहीं है। तीसरे जो विचार है राजनीतिक विकास और आधुनिकरण समान अर्थ धारणाएं हैं। चाहे वो लिपसेट हो, कॉलमेल हो, कार्ल डाइच हो, ऐसे विद्वान, इसी के साथ पावेल हैं, ये भी मानते हैं कि राजनीतिक विकास और आधुनिकरण दोनों समान धारणाएं हैं, सप्लीमेंट्री धारणाएं हैं, परंतु इनमें काफी अंतर है। राजनीतिक विकास सिर्फ विकास का जो सामाजिक परिवर्तन का जो सकारात्मक या अहिंसात्मक तरीका है उससे संबंधित है, जबकि आधुनिकरण चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो चाहे क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन हो, दोनों ही तरह के विकास से संबंधित या परिवर्तन से संबंधित है। राजनीतिक विकास राष्ट्रीय राज्यों के संचालन के रूप में एडवर्ड शिल्स जैसे विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक विकास राष्ट्रवाद से संबंधित है
और ये राष्ट्र राज्य के से संबंधित धारणा है। परंतु लुशियन पाई ये मानते हैं कि जो राजनीतिक विकास है वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। अगला जो विचार है वह है राजनीतिक विकास प्रशासनिक एवं कानूनी विकास के रूप में होता है। मैक्स वेबर हो, टी पार्सन हो, ला पोलेम्बरा जैसे विद्वान ये मानते हैं कि प्रशासन और कानूनी ढांचा का जो विकास होता है वही राजनीतिक विकास है। परंतु लुशियन पाई इस विचार से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि प्रशासनिक और कानूनी ढांचा या उसका विकास राजनीतिक विकास का एक हिस्सा हो सकता है, परंतु संपूर्णता नहीं। राजनीतिक विकास जन सहभागिता के रूप में मास मोबिलाइजेशन, मास पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। इस विचार के समर्थक इमर्सन और ग्रीज हैं। परंतु लुशियन पाई मानते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ये सिर्फ राजनीतिक विकास नहीं है। जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है वहाँ भी राजनीतिक विकास होता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में इसका अर्थ ये हुआ कि लॉ पोलेम्बरा और पेनेक जैसे विद्वान मानते हैं कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ राजनीतिक विकास हो गया। राजनीतिक विकास के लिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति जीवन शैली एक शर्त है। परंतु पाई इसके विपरीत ये भी कहते हैं कि गैर लोकतांत्रिक देशों में भी राजनीतिक विकास होता है। राजनीतिक विकास स्थायित्व एवं व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में कार्ल डाइच और F.W. रिक्स कहते हैं कि स्टेबल एंड ऑर्डरली जो चेंज होते हैं वो राजनीतिक विकास होते हैं। परंतु राजनीतिक विकास के लिए जरूरी नहीं है कि स्टेबली और ऑर्डरली चेंज ही हो। उसके अंदर कई बार सडन चेंज भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। राजनीतिक विकास शक्ति संग्रहण के रूप में आर्मंड पावेल, टी पार्सन ऐसे विद्वान मानते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन या जो पावर होता है वो राजनीतिक विकास को बढ़ावा देता है। परंतु पाई ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी राजनीतिक विकास होता है। राजनीतिक विकास एक बहुपक्षीय सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऐसा मानने वाले विद्वानों में मैक्स मिलिकन और डी लर्नर हैं। राजनीतिक विकास की जब हम बात करते हैं तो ये बहुआयामी प्रक्रिया तो है, परंतु साथ साथ वन डायमेंशनल भी होती है कि समाज के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन हो। परंतु राजनीतिक विकास है वो मुख्यतः राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन पर ध्यान देता है। इस प्रकार हमने आज चर्चा की है कि राजनीतिक विकास है वह राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो तृतीय विश्व के देशों के अध्ययन के लिए, यानी जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्य क्षेत्रों के अध्ययन के लिए इस अवधारणा का उदय हुआ है।